नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं मेहसाणा से। मेरा नाम मुकेश जानी है। मैं सांप का रेस्क्यू करता हूं। आज आपको फिर से मेहसाणा सिटी के दर्शन कराने की इच्छा है, तो देखिए मित्रों, आगे चलते हैं मेरे साथ। मेरे साथी बेलिम जी हैं, वो स्कूटर पे चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा वीडियो बना रहा हूं। और आपने एक बहुत बड़ा इंजेक्शन जैसा भी देखा होगा एक सर्कल पे, उसके बारे में मैं अभी आपको ज़रूर बताऊंगा। और लेकिन पहले दर्शन कीजिए स्वामीनारायण मंदिर के। स्वामीनारायण मंदिर है, बहुत बड़ा लोकेशन है मेहसाणा का, और वहीं पे उनका भोजनशाला उपाहार गृह जिसे बोलते हैं प्रेमवती, उसी प्रेमवती से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है मित्रों। यह प्रीमाइसिस यहाँ पे दूधसागर डेयरी के नाम से जाना जाता है। अपने देश का तिरंगा लहराता हुआ आप देख ही चुके होंगे अब तक। और प्रीमाइसिस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ भी दिखाई देगा। उसमें गुजराती में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप आराम से पढ़ पाएंगे कि ये दूधसागर डेयरी है। उससे आगे चलें, आप देख सकते हैं ये जो अभी तक भाग आपने देखा वो पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे था। उससे फिर हम आगे जाएंगे, ब्रिज आएगा, अंडर ब्रिज आएगा, वो सब आप देखेंगे। और ये सब डेवलपमेंट भी आप देख ही रहे हैं। इसलिए सिटी जो है मेहसाणा, अभी मेहसाणा सिटी भी लगता है, लेकिन उससे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएं तो वो गांव हो जाता है। इसलिए मेहसाणा में हर तरह का कल्चर आपको हमें देखने को मिलता है। गाँव, रूरल, अर्बन दोनों मिक्स हैं, क्योंकि लोग रोज़ आते हैं और वापस चले जाते हैं, पास में ही है और बस वगैरह की सुविधा भी अच्छी है। इसलिए इस तरह आना जाना लगा रहता है और गांव के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अभी प्रॉपर सिटी जैसा हम नहीं कह सकते हैं। पक्के मकान ज़रूर हैं, फ्लैट्स भी हैं, तो बंगले भी हैं जो आप देख रहे हैं, और कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन चालू है। इसलिए ये विकास की प्रगति अपनी चल रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहले उस इंजेक्शन के बारे में जो आपने भी थोड़ी देर पहले एक सर्कल पे बना हुआ देखा था। तो मित्रों, कोरोना के समय जब पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस बीमारी से लड़ रहा था, तो हमारे देश में वैक्सीन बनाई गई और उस वैक्सीन को लगाने के लिए एक सरकार ने पूरी आयोजनबद्ध काम शुरू किया था। लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई जगह पे लोग वैक्सीन लेने के लिए मना भी करते थे। तो उस जागरूकता को फैलाने के लिए इस मेन सर्कल पर कॉरपोरेशन की तरफ से एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया ताकि लोगों में जागरूकता आए। और उस पर लिखा भी था कोरोना वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आप सेफ रह सकें। तो मित्रों, ये ज़रूरी काम था और सच में इस जागरूकता के कारण कई लोग इससे बच सके हैं, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, घर पे ही ठीक हो सके हैं। इसलिए वैक्सीन उस समय बहुत ज़रूरी थी मित्रों। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी दूर है क्योंकि ये जगह रामोसणा है। रामोसणा करीब 10 किलोमीटर दूर रहा होगा मेहसाणा से, जहाँ मैं था वहाँ से। इसलिए अभी रास्ते में आपको बताता जा रहा हूँ। और रास्ता आप देख रहे हैं, रोड भी अच्छा है और पक्का है। और गांव में जहाँ पे हम एंटर करेंगे रामोसणा में, वहाँ पे सीमेंटेड रोड दिखेगा, इसलिए हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आज आपको मेहसाणा के बारे में मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मेहसाणा गुजरात के जो किस्म में आता है उसको उत्तर बोलते हैं। अगर गुजरात के कुल हिस्से किए जाएं तो 5 बनते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य गुजरात। तो मेहसाणा उत्तर गुजरात का बहुत बड़ा सेंटर है मित्रों। मेहसाणा को राजनीति की पाठशाला भी कहा जाता है और राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इतना इम्पोर्टेंस इस मेहसाणा का है। और मेहसाणा ने राज्य को और देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। और इस समय सबसे बड़े नेता जिसको पूरा विश्व जानता है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं। वो भी डिस्ट्रिक्ट मेहसाणा में ही उनका जन्म हुआ है। वडनगर जो उनका जन्म स्थल है वो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में ही है मित्रों। और मेहसाणा से करीब 35-40 किलोमीटर ये जगह पड़ती है वडनगर। और वडनगर खाली एक छोटा सा स्थल ही नहीं, एक बहुत बड़ी राजनीतिक के साथ साथ साहित्यिक धरोहर भी है। उसके बारे में मैं कभी आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे अभी खाली इतना कह सकता हूँ कि एक समय में पूरे गुजरात में जितने तालाब थे उससे ज़्यादा तालाब एक वडनगर में थे। तो इतनी बड़ी उसकी महत्व था। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं अब तक तो हम वहाँ पे काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। और इसी वीडियो में कहीं कहीं आपको मेरी स्टिक भी दिख गई। उस स्टिक के बारे में आपने ध्यान से देखा हो अगर, तो उस स्टिक की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि जब मैं सांप को पकड़ूं तो वो आहत ना हो, क्योंकि उसको कस के तो पकड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं पकड़ेंगे कस के तो वो निकल जाएगा।
इसलिए कस के तो पकड़ना है, लेकिन उसे कहीं लगे नहीं। थोड़ा कष्ट तो अवश्य होता होगा मित्रों, कोई भी हमें अगर हाथ से भी पकड़ के रखे तो हमें कष्ट होता है। तो ये तो बहुत कड़क पकड़ है, इसलिए इसमें कष्ट तो होता होगा, लेकिन ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सांप भाग जाएगा। इसलिए उसको इतना कष्ट हमें देना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। तो मित्रों, रामोसणा के हम पास पहुंच चुके हैं। रामोसणा गांव है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं कोई कच्चा मकान नहीं दिखेगा, क्योंकि सिटी के बिल्कुल पास है। इसलिए वहाँ पे सिटी का कल्चर भी आ रहा है। वहाँ पे पक्के मकान, पक्के सड़क और सब सुविधाएं भी मौजूद हैं। और अगर आप गांव के और भी तरह से देखे होंगे तो हर गांव में एंट्री के समय एक बहुत बड़ा गेट होता है, जिसमें उसके बनाने वाले का नाम, सुस्वागतम और अन्य लगी होती हैं। वो सब भी इस रामोसणा के एंट्री में आप देख पाएंगे। इसी तरह रामोसणा रूरल और अर्बन कल्चर का मिक्सचर है, और वहाँ पे कई लोग मेरे परिचित हैं, काफ़ी पुराने परिचय वाले भी वहाँ पे मेरे रहते हैं। इसलिए उन लोगों को मालूम है मेरा काम क्या है और मैं क्या सेवा करता हूँ। उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया, और ज़्यादा दूर तो है, इसलिए मैंने उन्हें कम से कम आधे घंटे का समय मांगा, और मैं फिर धीरे से निकल पड़ा वहाँ पे। और अब तो रास्ता भी तो बिल्कुल पूरा होने को है, हम रामोसणा पहुँचने को हैं, और वहाँ पे जाके अपना काम ख़त्म करके हमें वापस भी आना है। जितनी जल्दी हो सके ऐसा करना है, ताकि सांप भी अपनी गिरफ्त से दूर रहे और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में आनंदित रहें, और जो लोग भयभीत हैं अपने घर में उनको भी शांति मिले। और गुजरात में तो जनरली दोपहर को सोना भी होता है, इसलिए वो भी शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कब सांप मैं लेके जाऊं, ताकि वो आराम कर सके। तो मित्रों, अब मैं बिल्कुल रामोसणा के पास पहुंच चुका हूं, और जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा ये काम तुरंत ही निपटाना है। और मेहसाणा दर्शन आपका आज का तो मैंने थोड़ा बहुत करवाया, अगली बार फिर अगर कोई ऐसा मौका लगेगा तो मेहसाणा के बारे में आपको मैं बताता रहूँगा। और आप लोग भी गूगल पे देख सकते हैं मेहसाणा सिटी क्यों इम्पोर्टेंस रखती है, कितना इम्पोर्टेंस रखती है। अगली बार मैं एक दो और साहित्यिक और राजनीतिक इम्पोर्टेंट स्थल जो हैं मेहसाणा के, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी का वीडियो हमारा जो है वो रामोसणा पहुंचने के कारण अब समझिए कि हम पहुंच गए हैं, इसलिए अब सांप के बारे में ही बात करते हैं। मैं सांपों के बारे में काफ़ी समय से जानता हूं, इसलिए मैं देख के बता सकता हूं कि ये विषैला सांप है या नहीं। तो आज का सांप मैं आपको अभी से बता देता हूं, इसको यहाँ पे बोलते हैं धामण। धामण सांप विषैला नहीं होता है, और जब मैं वहाँ गया मैंने देखा, इसलिए मुझे अब कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि सांप विषैला नहीं है, इसलिए थोड़ी चिंता कम हो जाती है। उन लोगों को मैंने वहाँ पहुँच के देखा और तुरंत बोला कि कोई चिंता न करें, और मैं अपनी स्टिक लेके आगे बढ़ चला। थोड़ी देर में सांप सामने था, उस घर के टॉयलेट में पीछे की तरफ था, ढूंढने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए तुरंत स्टिक से मैं उसको, आप देख लीजिए कि मैंने पकड़ लिया है। उसको पकड़ के मैं बाहर ले आया। मैंने जैसा बोला था वैसा डिब्बा उन लोगों को तैयार करने को बोला, और क्योंकि विषैला सांप नहीं था इसलिए मैंने बेलीम जी को बोला कि आप संभालें और सीखें। बेलीम जी काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, लेकिन अभी सांपों के बारे में उनकी जानकारी कम है। लेकिन नाग नहीं था, विषैला नहीं था, इसलिए मैंने बेलीम जी को बोला कि आप उसको थोड़ा संभालने का प्रयत्न कीजिए, आहत होने की कोई चिंता नहीं थी। बेलीम जी भी काफ़ी इस बारे में जागरूक हैं, उन्होंने तुरंत वीडियो उतारने का काम बंद करके सांप संभालने का काम ले लिया। सांप उनके हाथ में ही था, उन्होंने सांप को संभाल के डिब्बे में डाला। छोटा सा सांप था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, करीब 3 फुट का रहा होगा, और जैसा डिब्बा चाहिए था वैसा डिब्बा में मिल गया। तो सांप का रेस्क्यू आज का पूरा। मित्रों, अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।